हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2। इसमें बोल रहा है कि डेनियल को अपना एक क्यूबॉइडल हॉल को पेंट करना है, उसकी वॉल्स को और उसकी सीलिंग को। ऑब्वियसली फ्लोर को तो जो हम लोग पेंट नहीं करते हैं, है ना। तो उसका डायमेंशन दिया हुआ है हमको, उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। अब बोल रहा है कि एक जो कैन है, पेंट वाला जो कैन होता है, वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करता है, तो कितने कैन लगेंगे। तो बेसिकली हम लोग को इसका पूरा कितना एरिया पेंट होने वाला है वो एरिया निकालना है। अब हमको ये बता दिया कि एक कैन इतने पर्टिकुलर एरिया को कवर कर सकता है अपने पेंट करके। तो हमको टोटल कितना कैन लगेगा, यानी कि हम लोग टोटल एरिया में से 100 मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना कैन लगेगा ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया। अब ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बना है, क्योंकि क्यूबॉइडल में जो 6 फेजेस होते हैं, कोई भी क्यूबॉइड में 6 फेज होते हैं, इसमें सिर्फ हमको उसके 5 फेस चाहिए, है ना। नीचे वाला फ्लोर वाला एरिया नहीं चाहिए। तो वो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो तुम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में से जो उसका एक फ्लोर एरिया है, यानी कि जो उसका प्लान है यहाँ पे हमको दिखेगा, ऊपर से देखेंगे जो दिखेगा हमको लेंथ इंटू विड्थ, उसको माइनस कर दे। या फिर जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, यानी कि जिसमें हम लोग सिर्फ उसकी वॉल्स कवर करते हैं, उसका टॉप और बॉटम वाला फेस हम कवर नहीं करते, उस फॉर्मूले में हम लोग अगर उसका एक टॉप ऐड कर दे तो वो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा बुक में दिया है वैसा करते हैं। लेटरल एरिया में एक टॉप का एरिया ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द हॉल टू बी पेंटेड विल बी, क्या होगा ये, एरिया ऑफ द वॉल्स प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग। ठीक है, एरिया ऑफ द वॉल इज़ नथिंग बट अ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई होता है ये एल प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, मतलब इसका जो बॉटम है या तो इसका जो टॉप है बोल दूँ। अगर हम लोग उसको अलग से आइसोलेट करें तो ये ऐसा दिखेगा, ऊपर से हम लोग अगर इस क्यूबॉइड को देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, उसमें लेंथ और विड्थ ही हमको दिखेगा, है ना। तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू स्मॉल एल इंटू ब्रेड्थ उसकी बी। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाओ, क्या क्या गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन में। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट के फॉर्म में दिया हुआ है। उसका लेंथ 15 है, बी कहीं साइड में लिख लेते हैं इसको, एल इज इक्वल टू 15, ब्रेड्थ उसकी है 10 और हाइट है उसकी 7। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दो, 2 इंटू 7 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी, यानी कि 15 प्लस 10 प्लस एल इंटू बी। एल है हमारा 15 इंटू बी है हमारा 10। ठीक है, चलो 7 2 हो गया 14, ये हो गया 25 प्लस ये हो गया 150। तो इन सब को सॉल्व कर लेते हैं। पहले बॉड मास के अनुसार पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 14 इंटू 25 इज इक्वल 5 4 ज़ा 22 गया ऊपर में, 5 1 ज़ा 5, नहीं भाई मत करो, हम कर लेंगे। 5 4 ज़ा 22 गया ऊपर, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, फिर 7 2 ज़ा 7, सॉरी 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कट लगेगा, 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 0, 7 ये हो गया 15 और ये हो गया 350। ये हो गया 350 प्लस 150, ये जो बचा हुआ था वो, है ना। तो ये हो जाएगा
इसको ऐड करोगे तो 350 में 150 रुपया ऐड करोगे तो 500 रुपया होता है। 500 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा टोटल एरिया टू बी पेंटेड इन दैट हॉल। ठीक है। अब क्योंकि हमको कैन पूछा है, हमको कितना एरिया पेंट होगा ये नहीं पूछा, हमको पूछा है कि कितने कैंस लगेंगे। अब जो एक कैन है, यहाँ पे एक अगली सा कैन बना देता हूँ। एक जो कैन है वो 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है, तो 500 के लिए कितना लगेगा। सो नंबर ऑफ कैन्स कितने हो जाएंगे, 500 अपॉन 100 कितना आ गया 5। तो हमको कितने कैंस चाहिए, 5 कैंस। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, प्रॉपर मार्क्स पूरे चाहिए तो 5 कैंस आर required to paint the walls and the